आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड। मैं हूं मिहिर भट्ट और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज सारे संकेत मिहिर कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिख रहे हैं। अभी क्यूज हमने देख लिए, डेरिवेटिव्स के काफ़ी सारे शेयर डिस्कस किए और लग रहा है कि आज बाजार कहीं ना कहीं एक अच्छे मूड में है। आज शायद तेजी ही रहे दिन भर। बिल्कुल, देखिए और ये जो अच्छा मूड है ना बाजार का, एक तो कल जो आंकड़े आए IIP CPI का, चाहे तो देखिए टिपिकली मार्केट में यही होता है, चाहे तो मार्केट इस पर नेगेटिवली भी कर सकता था रिएक्ट कि अरे IIP इतनी गिर गई, हाँ। लेकिन इसी से उल्टा बाजार को एक अच्छा फ्यूल मिलेगा कि अब तो हो ही सकता है रेट कट, जो कल मिस्टर अरविंद सुब्रमण्यम ने भी कहा। एंड सेकेंडली जो कमेंट्री हमने देखी है US से, जेनेट येलेन की जो कमेंट्री थी उसमें टोन उनका जिस तरह से डोविश हुआ है, उसके बाद हमने US मार्केट्स में भी अच्छी बढ़त देखी जो कि ग्लोबल मार्केट्स में रिफ्लेक्ट कर रही है। तो ये दोनों मिलाकर अगर हम देखें ट्रिगर, तो कम से कम आज 32,000 की तैयारी सेंसेक्स पर आपको रखनी चाहिए एंड निफ्टी इज ऑब्वियसली चेजिंग 10,000। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बुलिश हो रही हैं, इसलिए थोड़ी सावधानी के साथ ट्रेड करने की ज़रूरत है। और आज रुपया खुला है मामूली से 15 पैसे की मजबूती के साथ 6440 के अराउंड आज निफ्टी की ओपनिंग और रुपये की ओपनिंग हुई है। तो आज मार्केट के अंदर खैर रुपये के अंदर ज़्यादा बड़ा मूवमेंट अभी दिख नहीं रहा और स्टेबल ही हो गया है 64 साढ़े 64 की रेंज में। तो कुछ ज़्यादा बड़ा मूव अभी तो खैर नहीं देखने को मिल रहा है। तो मेरा आज सबड्यूड ओपनिंग है रुपये की। बिल्कुल, रुपये की ओपनिंग सबड्यूड है, लेकिन कुछ एक स्टॉक्स देख लेते हैं जिस पर आज नज़र रखनी चाहिए। इसमें एक तो बायोकॉन, इस पर आप नज़र रखिएगा। और आज फिर से एक बार US में बैठक है इनके और एक दवाई को लेकर, तो इस पर नज़र रखनी चाहिए। कल का हैवी मूवर, इस पर नज़र रखिए। TCS पर ऑब्वियसली आपको नज़र रखनी चाहिए क्योंकि आज नंबर्स हैं और मार्केट बंद होने के बाद नंबर्स आएंगे, लेकिन डेफिनेटली TCS विल बी ऑन द रेडार। इन्फोसिस पर नज़र रखनी चाहिए, कल इनके भी नतीजे हैं, तो IT स्पेस जो है वो ऑब्वियसली इसके चलते काफ़ी बजिंग रहेगा, तो इन्फोसिस पर नज़र रखिए। और साथ ही ITC, इस पर नज़र रखिएगा। ITC में CLSA ने निवेश की सलाह देकर जो लक्ष्य है उसे बढ़ाकर 417 कर दिया है। 417 के टारगेट के लिए ITC में खरीदारी की सलाह है, तो इस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। टाटा स्टील, इस पर नज़र रख सकते हैं। टाटा स्टील पर HSBC ने जो लक्ष्य है उसे बढ़ाकर 750 कर दिया है, तो टाटा स्टील पर आप नज़र रख सकते हैं। मेटल स्पेस का हैवी मूवर। और साथ ही आइडिया, इस पर नज़र रखिएगा। आइडिया के काउंटर पर आइडिया में जो वोडाफोन है उस डील पर सेबी ने कुछ आपत्ति जताई है और इनफैक्ट दोनों से ही इस पर क्लैरिफिकेशन भी मांगा है। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट और एक काउंटर है जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में खबर ये है कि जो दुबई के रेस्टोरेंट चेन है उनके साथ इन्होंने करार किया है अपने आउटलेट्स के लिए, तो ये और एक काउंटर है जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। 4.25% की तेज़ी कल थी यहाँ पर। ज्वेलरी स्टॉक्स, जो पुरानी ज्वेलरी है उसे बेचने पर अब 3% GST लगेगा। ये क्लैरिफिकेशन कल आया है, हालांकि पहले भी ये कहा गया था, लेकिन अब ये कहा गया है कि पुरानी जो ज्वेलरी है उसे अगर आप बेचते हैं तो उस पर 3% GST लगेगा और जो काम यहाँ पर आप कराते हैं, रिपेयरिंग कराते हैं, तो जो मजदूरी होगी उस पर 5% का GST लगेगा। ठीक है, सारे शेयर्स तो आपने देख ही लिए जिनमें कहीं ना कहीं न्यूज़ फ्लो है, लेकिन सुबह 7:30 बजे हम आपको सामने कुछ ऐसी ट्रेडिंग कॉल्स रखते हैं जो कि आपको अच्छा मुनाफा देती है। आइए सुनते हैं वो 10 कॉल्स कौन सी हैं। पहला स्टॉक जो मेरे पोर्टफोलियो में शामिल है वो है मैग्मा फिनकॉर्प, जिसमें तेजी बन सकती है। आज मैं समझता हूं फाइनेंस स्टॉक्स एक्टिव होंगे जिस तरीके के IIP नंबर्स और इन्फ्लेशन फिगर्स रिपोर्ट हुई हैं। अब RBI के ऊपर प्रेशर बढ़ गया है इंटरेस्ट कटौती का। मैग्मा फिनकॉर्प पे आज के लिए 174 का टारगेट है, 167 का स्टॉप लॉस। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 1125 का टारगेट, 1100 का एक स्टॉप लॉस। कियाना कंस्ट्रक्शन चढ़ सकता है, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर थीम स्ट्रांग हो सकती है। 227 के लिए आप कियाना कंस्ट्रक्शन में बेट लगाएं। HOEC बतौर EPS शेयर मेरे पोर्टफोलियो में शामिल है, आज के लिए 81-82 का टारगेट है, 76 का स्टॉप लॉस। वीटो स्विच गियर अगर आप खरीदते हैं तो 206 के टारगेट के लिए अप्रोच करें, 197 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। LT फूड्स और राइस स्टॉक्स पे नजर रखें, कल लेटर हाफ में मूव पॉजिटिव था, आज 73 का टारगेट होगा। नेलकास्ट पे मूव पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग मूव था कल, आज 79 तक कैरी हो सकता है, 74 का एक स्टॉप लॉस रखें। GMDC और NBCC दोनों स्टॉक्स पे पॉजिटिव प्ले हो सकता है। GMDC पे टारगेट है 155, स्टॉप लॉस 150 और NBCC पे 218 के टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हैं। और टाटा स्टील आज का सुपर हिट शेयर है, HSBC ने टारगेट रिवाइज करके 750 कर दिया है। आज के लिए इंट्राडे पर्सपेक्टिव से खरीदते हैं तो 575 का टारगेट होगा, 555 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करें।
टाटा समूह की कंपनी है टाटा ग्लोबल, इसके साथ मैंने शुरुआत करी है। पूरे समूह में काफी अच्छा मूव देखने को मिला है। टाटा ग्लोबल में आज के लिए 178 रुपए का टारगेट प्राइस होगा। हुडको कल का और इनफैक्ट लिस्टिंग के बाद से अगर आप देखें तो स्मार्ट मूव इस काउंटर ने दिया है, आज भी तेजी रह सकती है, 95 का टारगेट होगा। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट एक और ऐसा काउंटर इसमें तेजी रह सकती है, 125 रुपए का टारगेट प्राइस होगा। बतौर ईपीएस मैंने पावर ग्रिड को शामिल किया है। कल पीटीसी इंडिया में अच्छा मूव था, आज पावर ग्रिड लीड कर सकता है। 230 रुपए तक के जोन के लिए अप्रोच करें। और इसके साथ साथ माइक्रो फाइनेंस स्पेस की कंपनी भारत फाइनेंशियल 790 रुपए का टारगेट प्राइस होगा आज के लिए। इसके अलावा इंडियन बैंक में भी कल काफी अच्छा मूव था। जो रेट कटौती की उम्मीद है वो आज बैंक्स को फिर से लीड करेगी, 312 रुपए का टारगेट प्राइस होगा। आरपीपी इंफ्रा यहाँ पे कुछ प्रमोटर्स ने गिरवी रखे शेयर छुड़वाए हैं, 260 रुपए का टारगेट लेके खरीदारी करें। टीवीएस मोटर बीएसई 100 में शामिल होगा, एक पॉजिटिव ट्रिगर है, 579 का टारगेट लेके चले। बायोकॉन एक वॉलेटाइल दिन हो सकता है, स्टिक स्टॉप लॉस रखे 365 का, 375 380 तक के जोन्स देखने को मिल सकते हैं। और बतौर सुपरहिट मैंने इंडिया सीमेंट को शामिल किया है, 225 का टारगेट प्राइस, 209 रुपए का स्टॉप लॉस रखा। तो ये वो पिक्स हैं जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। निफ्टी इस बीच 9862 पर है इंडिकेटिव टिक्स में, और सेंसेक्स 112.2 पर है इंडिकेटिव टिक्स में, 31,914 के लेवल पर है। हमारे साथ हमारे मेहमान बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ अभिजीत पॉल है, आशीष कुकरेजा है, आशीष चतुर्मोता है। दोनों आशीष हमारे साथ हैं आज। अब बस एक्चुअली मार्केट को बुल्स के आशीष की जरूरत है, उनका अगर अच्छा सपोर्ट मिला। बट अभिजीत, कल मार्केट में और एक चीज थी, आप रिलायंस को अगर देखते कल जिस तरह का इसका मूव था, एंड इट वाज कॉन्स्टेंटली होल्डिंग अबव 1500, इसका अपमूव या इसका अप ट्रेंड आप कहां तक एक्सटेंड होता देख रहे हैं? बिकॉज ऑब्वियसली इट इज डायरेक्टली लिंक टू द इंडेक्स ऑल्सो। That's right, Mihir. In fact, सुबह जब बात कर रहे थे ना, I kind of mentioned that Reliance का जो ब्रेकआउट आया था, मल्टी-ईयर ब्रेकआउट जो आया था, I think that was a very key point in the overall markets and sentiment for sure. And जब भी we have seen that the market is a little stretched and there are doubts whether it will sustain or not, and if it has come down, I think every time Reliance has played its part and बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किया है। Extremely strong trend, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। Weekly, monthly charts have improved exceptionally well. I think ये जो momentum है, this will continue for sure. Definitely after a very long time it has given a breakout, and strategy ऐसा ही होना चाहिए that you should look to accumulate this stock. अगर 1450 के levels पे अगर आता भी है, I think that's the immediate support. I don't sense that it will come immediately now because 1500 के ऊपर काफी अच्छा sustain हो रहा है. It might extend further up, but you can use a dip of close to let's say 5 to 8%. अगर आपका ऐसा प्राइस डिप मिलता है, आई थिंक फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू रिलायंस इज वन स्टॉक के अपने पोर्टफोलियो में अक्यूमुलेट करना चाहिए डेफिनेटली। ठीक है, इस बीच आपको टाटा ग्रुप के सारे शेयर दिखा रहे थे। एक बार टाटा स्टील के साथ शुरुआत करते हैं, करीब 1 से 1.25% ये गैप के साथ खोल रहा है, अच्छी बात है, करीब 6 रुपए ऊपर है। टाटा ग्लोबल भी दिखा दीजिए, टाटा एलेक्सी, टाटा मोटर्स, इन सभी शेयर्स के अंदर आज कहीं ना कहीं मोमेंटम बना हुआ है, सभी आज बढ़त के साथ ही खुल रहे हैं। आशीष, टाटा ग्रुप को लेकर न्यूज फ्लो काफी ज्यादा है, टीसीएस के आज शाम को नंबर्स भी आने वाले हैं। इस पूरे टाटा ग्रुप में से कोई शेयर जिसको प्लस करेंगे, किसी को शॉर्ट करेंगे, लेंगे ही नहीं, ऐसा कुछ है क्या? आशीष कुकरेजा, आपसे सवाल है। देखिए, ऑन स्टैंड लोन बेसिस ही समझना चाहिए। से ग्रुप के हिसाब से तो एक ही बात है कि रिस्ट्रक्चरिंग काफी तेजी से चल रही है। नए चेयरमैन जो हैं वो लेट्स से कि ओवर टाइम कर रहे हैं और जहां जहां गैप्स हैं उसको फिल कर रहे हैं। सो आपको इसीलिए ऑलमोस्ट सब जगह पे थोड़ा थोड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, प्लस मार्केट इज ऑल्सो सपोर्टिव। बट देन आई थिंक कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां पे थोड़ा अभी वैल्यूएशन स्ट्रेच लग रही है। मैं थोड़ा आई स्टिक माय नेक आउट एंड से कि टाटा मोटर्स में मुझे लगता है थोड़ा आपको इस समय मुनाफा वसूली करनी चाहिए, बिकॉज डोमेस्टिक वाला सेगमेंट जो है वो अभी कुछ तकलीफों से डील कर रहा है। बहुत ज्यादा मार्केट में ये खबरें नहीं है, लेकिन उन्हें काफी रिसेंटली ले ऑफ भी किए हैं और थोड़े इश्यूज चल रहे हैं। बट जो जितना भी जैसे यहाँ डोमेस्टिक वाले सब लोग यही बोलते हैं कि हमारे को तो बाहर वाला बिजनेस ही चला रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। मेटल इन एनी केस इज बिकमिंग फ्लेवर, सो टाटा स्टील, सेल हमें दोनों ही अच्छे लगते हैं, तो मुझे लगता है मेटल में कंटिन्यू। टीसीएस पे मैंने आपको यही बात बोल सकता हूँ कि मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत क्रिटिकल होगी। जो ग्रोथ आ रही है, क्योंकि उन्होंने आगे आके बोला था कि वो मार्जिन मेंटेन कर पाएंगे, और आगे आने वाले समय में उनका क्या इस पे टेक रहता है, क्योंकि बिटवीन टीसीएस इन्फोसिस वी हैव बीन चूजिंग इन्फोसिस, एंड आपके चैनल पे भी बहुत बार मैं रिकमेंड कर चुका हूं। सो बट आज की कमेंट्री से ही मालूम पड़ेगा कि टीसीएस भी उस स्लॉट में आता है कि नहीं आता।
Otherwise, Tata Global and Tata Coffee again are due to the way some of the FMCG stocks are behaving. बिल्कुल। खैर चलिए, इंडिकेटिव टिक्स में कम से कम जो शुरुआत का एक्साइटमेंट है उससे थोड़ा आप रोक के रखिएगा, क्योंकि सेंसेक्स इंडिकेटिव टिक्स में तो 90 पॉइंट्स ऊपर रुका है 31,896 पर, और निफ्टी रुका है 39 पॉइंट्स ऊपर 9855 पर। तो इन लेवल्स पर जाकर ये रुका है, लेकिन जो इंडिकेटिव टिक्स थे उसमें शुरुआत में अच्छा मोमेंटम था। सेंसेक्स वाज ऑलमोस्ट टचिंग 32,000, और गेन्स जहां पर है, आप जिन स्टॉक्स पर आप अच्छी स्ट्रेंथ देख सकते हैं बाजार खुलने के बाद, उन स्टॉक्स को अगर आप देखें तो इसमें निफ्टी में पावर ग्रिड है, भारती एयरटेल है, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा स्टील, आईटीसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये काउंटर्स हैं जिस पर हम अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं। इसमें मिस्टर चतुर्मुता, आईसीआईसीआई बैंक, हमने अभिजीत का भी व्यू सुना, इवन ही वाज क्वाइट बुलिश। आईसीआईसीआई बैंक में इस समय जिस तरह का अप ट्रेंड है, कंसिडरिंग कि रिजल्ट सीजन भी है, सो देयर विल बी लॉट ऑफ न्यूज फ्लो, आईसीआईसीआई बैंक पर आपका व्यू क्या है? बिल्कुल पॉजिटिव है मिहिर। लास्ट 2 महीनों से कंसोलिडेट हो रहा है और बहुत ही एक अच्छी रेंज बना लिया है, 285 नीचे 295 ऊपर, और अब मुझे लगता है ब्रेकआउट ऊपर की तरफ के ही चांसेस ज़्यादा है। इवेंचुअली मुझे लगता है 320 तक के टारगेट्स स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड है, और जैसे मैंने कहा था बैंक निफ्टी को लॉन्ग देते समय कि ये स्टॉक्स जो है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बैंक निफ्टी की रैली के अंदर में। ठीक है, एक बार पावर ग्रिड भी दिखा सकते हैं। 2-3 दिन से हम आपको लगातार बता ही रहे हैं कि इसका कैश डिलीवरी 80% से ऊपर चल रहा है। आज ये करीब 1 से 1.5% की बढ़त के साथ खुल रहा है। तो आज ईपीएस शेयर भी था, सुबह संदीप की तरफ से जो 7:30 बजे कॉल्स दी जाती हैं, ये शेयर करीब 1.5% ऊपर खुल रहा है। अभिजीत, इस पे आपकी रिकमेंडेशन क्या है पावर ग्रिड पे? वेल, पावर ग्रिड का जो चार्ट है, इट्स एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग। इनफैक्ट I quite like it from a long-term point of view. Breakout मिला था on the weekly charts, and breakout का जो levels थे, which was close to that 213, 214 zone, वहीं पे है, sustain भी कर रहा है. Volumes have seen occasional spikes. काफ़ी strong trend है medium to long term. I think short term point of view से भी it can extend further up. ये जो छोटे से move अपने को देखने को मिला over the last 4 days from the low of 208 to 214, I think this will extend a little bit on the upside. Bias so definitely positive है, and if you're long, I think you should maintain that from a short term as well as a long term point of view. I think Power Grid will hit newer highs. ठीक है, पावर ग्रिड भी यहाँ पे होगा तेज। जी हाँ, बिल्कुल। इस बीच चलिए देख लेते हैं मिड कैप में कुछ एक स्टॉक्स को देख लेते हैं। 75 पॉइंट्स ऊपर मिड कैप 100 है, इसमें एबीबी, इंडिया सीमेंट्स, पावर फाइनेंस, एनसीसी, कैनरा बैंक, गुजरात पीपावाव, बीईएल, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मूव है। आईडीएफसी बैंक ये करीब 1-8% ऊपर आज 6450 के आसपास है। लेकिन जिस तरह का रिएक्शन मिस्टर कुकरेजा हमने आईडीएफसी और आईडीएफसी बैंक पर देखा है, आपको लगता है कि वो पूरी तरह से प्राइसिंग हो गया है, जो डिसअपॉइंटमेंट था मार्केट में मर्जर को लेकर? देखिए, ये इस पे अभी कमेंट करना थोड़ा मिहिर मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें काफी सारे प्लस और माइनस आए हैं। तो एक बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हम आधे घंटे का शो कर सकते हैं आईडीएफसी और श्रीराम के मर्जर पे, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अब ये एक लॉन्ग ड्रॉन एपिसोड में घुस गए हैं। अब हम लोग, ये लंबा चलेगा अभी, और इसमें काफी चीजें समझनी और सुननी बाकी है एनालिस्ट लॉबी को, और इसलिए वो एक बार हट गए हैं कि चलो एक बारी क्लैरिटी आनी चाहिए। प्लस जो छोटे स्टेक शेयर होल्डर्स हैं उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आ रहा है। सो उस हिसाब से अगर आप मुझसे एकदम से स्टैंड लोन बेसिस पे पूछे तो मुझे लगता है कि ये बहुत क्लीन डील है, और मुझे लगता है कि ये आगे बढ़ेगी और आईडीएफसी जैसे स्टॉक्स अच्छा करेंगे रादर देन आईडीएफसी बैंक, जो ऑलरेडी एक अच्छा मूव दिखा चुका है। आईडीएफसी लिमिटेड को काफी फायदा हो सकता है इस पूरे सिनेरियो में। लेकिन आई वुड से कि अगर आप 2 से 3 साल का नजरिया रख सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ दिस डील, तो आंख बंद करके आप ये स्टॉक में चले जाइए, लेकिन थोड़ी वॉलिटिलिटी को मैनेज कर लीजिए। यहां से 5-10% ऊपर नीचे जा सकता है। अदरवाइज देयर इज नथिंग टू लूज इन द डील एंड द न्यूज। आई थिंक आईडीएफसी लिमिटेड इज अ क्लियर बाय फॉर मी, दो लॉट ऑफ पीपल डोंट थिंक सो।
ठीक है, 2-3 शेयर मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। सुबह हमने आपको सुपरफास्ट फ्यूचर्स में शेयर दिए थे। एनबीसीसी ये भी बढ़त के साथ खुल रहा है, आशीष की रिकमेंडेशन है। यूबीएल ये बढ़त के साथ खुल रहा है, करीब करीब आधे से 0.25%, ये भी आज आशीष की ही तरफ से दिया गया था। इसके अलावा आप एसीसी को भी देखें, यहां पर भी अच्छा मूव है। हालांकि सीमेंट कंपनीज सारी ही तेज खुल रही है। इंडिया सीमेंट तो करीब 3 रुपए की गैप के साथ खुल रहा है, तो आज सीमेंट कंपनीज पे मूव आएगा। हमने आपको ऑप्शन ट्रेड और साथ ही फ्यूचर्स दोनों बताए। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक में आज बढ़त देखने को मिल रही है, ये एक ऐसा ट्रेड होगा इसमें आप एक सौदा रख सकते हैं। लेकिन मीर हमेशा की तरह जो प्राइमरी मार्केट के शेयर है ना, एयू फाइनेंस, एयू स्मॉल कैप फाइनेंस, आज देखिए आज फिर से गैप के साथ खुल रहा है 3.5%। पता नहीं कहाँ रुकेंगे जाके। बिल्कुल, देखिए जब तक आप ट्रेंड जो है या लिक्विडिटी जो है ना, उनके साथ आप वैसे भी आर्ग्यू नहीं कर सकते। तो वो चल रहे हैं तो उन्हें चलने दीजिए, जब रोकना होगा मार्केट खुद ही रोकेगा उन्हें। लेकिन फिलहाल तो डेफिनेटली मोमेंटम अच्छा है। और इनफैक्ट कल एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का मूव तो ठीक है, आप पूरे ही स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखते तो रुझान अच्छा था। खुलने वाला है मार्केट, लेट्स एक्सपेक्ट कि कुछ एक्शन देखने को मिले। 91 पॉइंट्स की तेजी सेंसेक्स पर इंडिकेटिव टिक्स में दिखी है और निफ्टी 9855 पर है। लेकिन अगर शुरुआत में नहीं हुआ तो भी देखिए कल मोमेंटम जिस तरह का था, और आज यूरोप की ओपनिंग अगर अच्छी रहती है, 31,913 की ओपनिंग हुई है और अब 31,938 के आसपास सेंसेक्स इस समय ट्रेड करते हुए 132 अंकों की तेजी सेंसेक्स पर देखने को मिल रही है। और निफ्टी है 9862 पर 45 अंकों की तेजी निफ्टी पर देखने को मिल रही है। तो रिकॉर्ड लेवल्स पर फिर से एक बार सेंसेक्स की ओपनिंग होते हुए 31,944 का लेवल इस समय है और निफ्टी बैंक है 128 पॉइंट ऊपर 23,822 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। निफ्टी है 9864 पर ऑलमोस्ट 49 पॉइंट्स ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। लेट्स टेक अ लुक एट द लूजर गेनर्स। 31,957 पर इस समय सेंसेक्स है। आईटीसी करीब 1.25% ऊपर 333 के लेवल पर इस समय ट्रेड कर रहा है। टाटा स्टील है जो कि 1% ऊपर है। कुछ और काउंटर्स में भारती एयरटेल है, वेदांता, आईसीआईसीआई बैंक, इन काउंटर्स पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर्स का डीवीआर है जो कि 1% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। और सेंसेक्स देखिए 31,975 तक जा पहुंचा है। निफ्टी 9867 के लेवल पर इस समय 52 अंकों की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये आउट परफॉर्मेंस अगर आप देखें इस समय, देखिए जो आज सुबह से हम 32,000, हालांकि इट्स जस्ट अ लेवल, लेकिन इसकी बात जो हम कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि अगर आप कैलकुलेट कर देखें, ग्लोबल क्यूज के साथ मैच करके देखें, अभी 0.5% का ही मूव हुआ है मार्केट में, राइट। और उसमें आप देखिए मूव किस तरह का है। 31,980 के लेवल पर सेंसेक्स ऑलरेडी जा पहुंचा है। बहुत अच्छा स्कोप है कि मार्केट यहाँ से और इंट्राडे बेसिस पर आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करे आज। ये सिर्फ 10 पॉइंट दूर है अभी। अब 986 पे सेंसेक्स आ चुका है, बेहद करीब 32,000 के। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं, एक झटके में आपको 10 पॉइंट भी कवर कर दे। 90s, अब 90s के लेवल पे आ गए 31,990। एक पॉइंट में ही सेंसेक्स चल रहा है ना, जैसा सचिन फील करते थे ना, वो नर्वस 90s होता था, वैसे ये भी नर्वस 90s है। 31,992 का लेवल सेंसेक्स पर अभी हिट हुआ। और निफ्टी देखिए अच्छी चीज ये है कि निफ्टी पहली बार 9850 के पार खुला और सेंसेक्स तो ऑब्वियसली रिकॉर्ड लेवल्स पर है ही। तो 32,000 के लेवल के बेहद करीब सेंसेक्स इस समय ट्रेड करते हुए 31,983 का लेवल यहाँ पर इस समय देखने को मिल रहा है। खैर चलिए, इंडेक्स तो अपना काम करेगा ही। अच्छी चीज़ ये है कि मार्केट खुला भी अच्छी ब्रेथ के साथ है, मोमेंटम अच्छा है मार्केट में। एक बार जल्दी से देख लेते हैं कैश के गेनर्स को। एक तो रीसेंट लिस्टेड जो स्टॉक्स हैं उन सभी पर हमने काफ़ी अच्छा मूव देखा। एनएससी के गेनर्स को क्विकली एक बार देख लेते हैं। डोंट वरी, सेंसेक्स पर हमारी नज़र रहेगी, तो जैसे ही ये 32,000 होगा तो हम पहले ही बताएंगे आपको। लेकिन जो देखिए रिसेंट लिस्टेड स्टॉक्स का सारा जो स्पेस है उसमें अच्छा मूव। और जो एनएससी के कैश गेनर्स हैं, इसे अगर आप देखें, इसमें शिल्पी केबल, एचपीसीएल पर बहुत अच्छा मूव है। कल क्लोजिंग में भी अच्छा मूव देखने को मिला था। और साथ ही सिटी यूनियन बैंक, जेपी एसोसिएट्स, ये कुछ काउंटर्स हैं जो कि ज़बरदस्त मोमेंटम के साथ इस समय ट्रेड करते हुए 31,996 पर सेंसेक्स गया है। जो हाई इसने हिट किया है वो 31,996 का है। और एक चौके की जरूरत है, एक चौके की जरूरत है। अब वो देखते हैं कि ये विराट कोहली कौन सा स्टॉक साबित होता है। क्योंकि देखिए कोई भी स्टॉक अगर 2-4 रुपए भी यहाँ से भाग गया, 5 रुपए चल गया अच्छे से, अगर कोई हेवी वेट वाला स्टॉक, तो ये अच्छा बनेगा।
बिल्कुल। खैर अभी एक चौके की सिर्फ जरूरत है और अभी हम फिर से 90s उस नर्वस 90s के अंदर एंटर कर चुके हैं, जो कि सेंसेक्स के तौर पर भी आपको दिख रहा है। हालांकि निफ्टी अपने आप में एक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है 56 अंकों की बढ़त के साथ। निफ्टी आज वापस 9870 के ऊपर आके भी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। सेंसेक्स पे तो बिल्कुल एक टिक पे हम ध्यान बनाए हुए हैं। आज आपको कुछ और शेयर भी दिखा देता हूं। आज सुबह सुबह रिपोर्ट आई थी टाटा स्टील को लेकर, 750 का टारगेट दिया गया था। ये शेयर आज अच्छा खुला है। आईटीसी आज लीडर साबित हो रहा है, ये बाजार को भी कर रहा है और ये करीब मजबूती दिखा रहा है। 32,000 का लेवल हिट हुआ है सेंसेक्स पर। 32,000 का लेवल अभी अभी हिट हुआ है। एग्जैक्टली 32,000 के लेवल को सेंसेक्स ने हाई पर हिट किया है। 31,999 का लेवल फिर से एक बार तो 32,000 बधाई हो। और डिम्पी आपको भी 32,000 का लेवल आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। 32,000 का लेवल, 32,000 का लेवल और 32,000 के पार सेंसेक्स इस समय ट्रेड करते हुए 32,004 का लेवल अभी अभी हिट हुआ है सेंसेक्स पर। तो दोनों आशीष आपको भी बधाई हो। आपका आशीष मिल गया। देखिए आज फायदा हो गया, दोनों आशीष एक ऐतिहासिक घड़ी का हिस्सा आज सुबह सुबह बन गए। 32,000 का लेवल सेंसेक्स पर हिट होते हुए और कुछ ही देर में इनफैक्ट हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी आशीष चौहान से भी बात करेंगे। 32,000 यहाँ पर हिट हुआ है। दीपन मेहता हमारे साथ जुड़े हैं। दीपन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, सुबह सुबह अच्छी खबर। सेंसेक्स बियॉन्ड 32,000, हैवी मूव और 9 सेशंस, 9 सत्र है जिसमें 31,000 से 32,000 पहुंचा है सेंसेक्स। बधाई हो। क्या कहना चाहेंगे आप? आपको और आपके व्यूअर्स को भी बधाई हो। आई थिंक इट्स अ वेरी प्राउड डे फॉर इंडियन कैपिटल मार्केट और आई थिंक इसका जो भी श्रेय है दैट शुड गो टू द इंडियन इन्वेस्टर। हमने कई बुल मार्केट देखे हैं, कई न्यू हाइज देखे हैं, लेकिन इस टाइप का बुल मार्केट जहां पर इंडियन रिटेल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड के थ्रू आते हैं, कमिंग यूजिंग प्रोफेशनल हेल्प, ये पहली बार देखा है। और जिस हिसाब से हाउस होल्ड एलोकेशन इक्विटीज की तरफ जा रहे हैं, आई थिंक इट इज वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर द स्टॉक मार्केट। और देश के लिए भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि जो सेविंग्स है दे आर गोइंग इनटू प्रोडक्टिव एसेट्स रादर देन अनप्रोडक्टिव एसेट्स लाइक गोल्ड और रियल एस्टेट और लैंड। ऑलराइट, तो ये हमारे न्यूज रूम में जो हमारी स्टॉक्स की रिसर्च डेस्क है उनकी तरफ से कुछ सेलिब्रेशन चल रहा है 32,000 के लेवल को हिट करने का, जो कि आप इस समय देख रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द टीम ऑल्सो। हम कुछ ही देर में उनके पास चलेंगे और उनसे बात भी करेंगे। लेकिन दीपन, जो सबसे अहम चीज आपने मेंशन की वो ये थी कि काफी सीजनड अप्रोच इन्वेस्टर्स की तरफ से देखने को मिला है इस तरह के रनअप के बाद भी। बिकॉज मुझे याद है हमने 2007 में या 2008 में जो तेजी देखी थी तो वो क्लियरली एक फ्रॉथ जो था वो आपको दिखता था मार्केट में, वो आपको फील होता था। लेकिन इस बार एक बहुत ही रॉक सॉलिड कन्विक्शन के साथ मार्केट ने मूव किया है। आप एसआईपी फ्लोज में देखिए, जिस तरह के फोलियो एडिशंस हुए उसमें देखिए, अच्छे क्वालिटी आईपीओस को जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला है उसमें देखिए, एंड अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स की वैल्यूएशंस को अगर हम देखें तो दीपन, क्या हम ये मान सकते हैं कि इस बार का ये जो मूव है मार्केट का, ये एक्चुअली इट्स पार्ट ऑफ अ री-रेटिंग जर्नी दैट द इंडियन मार्केट इज गोइंग थ्रू बेस्ड ऑन द डोमेस्टिक इन्वेस्टर का बिहेवियर? जी हाँ, ये भी एक फैक्टर है। दूसरी बात ये भी है कि इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ गए हैं, बैंक्स में जो फिक्स डिपॉजिट्स है वो काफी कम लेवल पर मिल रही है, रियल एस्टेट सेक्टर भी कुछ खास रिटर्न नहीं दे रहा है, गोल्ड हैज बीन प्रीटी मच फ्लैट, और डीमोनेटाइजेशन और गवर्नमेंट की जो पूरी एफर्ट है to increase more and more flows to the banking channel और जो इनफॉर्मल इकोनॉमी पे जो गवर्नमेंट ने अटैक किया है, इसकी वजह से आई थिंक वी आर सीइंग मेनी मोर इन्वेस्टर्स हाउस होल्ड सेविंग्स कमिंग इनटू द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट जो कि इक्विटीज है। और ये ट्रेंड आई थिंक मेरे ख्याल से सस्टेनेबल रहेगी। और हमने देखा है कि जिन जिन देशों में ऐसी ट्रेंड जाती है, आई थिंक इट्स अ मल्टी डेकेड एटलीस्ट मल्टी ईयर ट्रेंड और धीरे धीरे हाउस होल्ड सेविंग बढ़ते ही जाएंगे। और अभी प्रॉब्लम तो ये है कि अच्छे स्टॉक्स ढूंढे विद मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कंफर्ट, वैल्यूएशन कंफर्ट, अच्छे स्टॉक्स मिलने बहुत मुश्किल हो चुके हैं। बट दिस इज नॉनदलेस आई थिंक अगर सेविंग्स आती है तो इवेंचुअली स्टॉक मार्केट अब्सॉर्ब कर पाएगा। ठीक है दीपन, एक्चुअली मेरा सवाल यही था जो भी आप लास्ट लाइन कह रहे थे कि अब थोड़ा स्टॉक्स चुनना भी मुश्किल हो जाता है इस लेवल्स पे, तो अभी आपके हिसाब से, आपके एनालिसिस के हिसाब से कहां पर अभी भी स्टीम है? अच्छा, ये तो एक चीज है। दूसरी एक और चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, अर्निंग सीजन बाजार को इस 32,000 के लेवल पे सेंसेक्स को टिकाएगा या फिर ये सिर्फ अपॉर्चुनिटी जो पूरी होगी अब देन अर्निंग सीजन थोड़ा परेशान करेगा?
यह अर्निंग सीजन से लेकर काफी एंजाइटीज है, काफी अनसर्टेनिटी है। एक तो ये जीएसटी के कारण जो डीस्टॉकिंग हुआ है उसका सीधा सीधा असर कंपनीज के नतीजों पर आना चाहिए, और इसकी वजह से आई थिंक जो कंपैरिजन है, जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, वो शायद टेम्पररी सबड्यूड दिखेंगे। और ये सितंबर क्वार्टर भी ठीक ठाक नहीं लग रहा है, वॉल्यूम्स आर नॉट पिक्ड अप, रेवेन्यूज शायद पिकअप नहीं हो पाए थे, मेनी सेक्टर्स आर स्टिल फेसिंग स्लो डाउन। तो ये जो एक टेम्पररी इश्यूज है अर्निंग्स के लिए, ये एक फैक्टर बन सकता है फॉर द मार्केट्स टू रियली मेक अ रियली बिग मूव अप फ्रॉम दीज लेवल्स। तो हमने एक बार तो न्यू हाई बना दिया है, पर यहाँ पर टिकना और इस लेवल से और ऊपर जाना एटलीस्ट इन द इमीडिएट शॉर्ट टर्म, यानी कि अगले 3-4 महीनों में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो मेरी राय में आई थिंक ऑल्दो लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छा है, और ये आज काफी अच्छा दिन है और पॉजिटिव बोलना चाहिए, लेकिन मेरी राय में थोड़ा कॉशियस जरूर हो जाना चाहिए इन्वेस्टर को इस लेवल पे, और बहुत बड़ी बेट्स या बहुत ज्यादा बहुत लार्ज अमाउंट्स इस लेवल पर एटलीस्ट निवेश नहीं करना चाहिए। एब्सोल्युटली दीपन, वी आर विथ यू, थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर से कांग्रेचुलेशंस। अब हमारे साथ राहुल अरोरा जुड़े हैं, कुछ ही देर में आशीष चौहान हमारे साथ जुड़ेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से। बट सेंसेक्स का जो रिकॉर्ड है दैट कंटिन्यूज 32,022 के लेवल पर, 220 अंकों की तेजी, और आज मार्केट के लिए विराट कोहली आईटीसी साबित हुआ है सेंसेक्स के लिए। इसने जो सेंसेक्स का मूव है इसमें 45 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दिया है, 0.2% ऊपर आईटीसी इस समय। राहुल, मॉर्निंग टू यू, एंड ऑब्वियसली इट्स अ हैप्पी मॉर्निंग। सेंसेक्स इज बियॉन्ड 32,000, निफ्टी इज चेजिंग 10,000। आप वी रिमेंबर पिछली बार जो आपने कहा था कि थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है, और सेंसेक्स ने 9 सेशन लिए हैं 31 से 32,000 का सफर तय करने में। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि ये लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है। तो आई थिंक आप जिससे भी बात करेंगे आप शायद थक जाएंगे सुन के लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है। राहुल, आई एम कमिंग टू यू। हमारे साथ आशीष चौहान जुड़े हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं फ्रॉम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आशीष जी, मॉर्निंग टू यू। हमारे साथ आप तीसरे आशीष है आज, हमारे 2 गेस्ट हैं हमारे साथ जो आशीष है, अब तीसरे आशीष जुड़े हैं हमारे साथ। आशीष, आपको बहुत बहुत बधाई हो, सेंसेक्स बियॉन्ड 32,000, और हम सुबह से इनफैक्ट सेलिब्रेट कर रहे हैं 32,000 का लेवल। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, भारत माँ का आशीष है। बिल्कुल, क्रेडिट गोज टू इंडिया स्टोरी। लेकिन ये डेफिनेटली एक बहुत ही ऐतिहासिक घड़ी आपके लिए भी है, और हमने बहुत अच्छा इन्वेस्टर्स का बिहेवियर देखा है। आशीष, आपने खुद इतने सालों से मार्केट को देखा है, यू नो द इन्वेस्टर बिहेवियर हैज बीन वेरी सीजन्ड दिस टाइम, एंड बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट्स आर आल्सो होल्डिंग अप। जो भारत माने अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी काफी अच्छा माहौल देखने मिला है, डिस्पाइट कि अमेरिका में कुछ न कुछ खटपट चलती रहती है राजकीय, और चाइना में भी कुछ होता रहता है। लेकिन लग रहा है कि अगले एटलीस्ट 1-2 साल जो कोई बड़ी ज्योग्राफिक घटना नहीं होती है, तो भारत को एक मुझे लग रहा है अभी एक शुरुआत हो रही है। ठीक है आशीष जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन ये ज्योग्राफिकल घटनाएं, ग्लोबल संकेत अपनी जगह पर हैं, लेकिन आशीष जी और जानना चाहता हूं, ये आगे भी इसी तरह का मोमेंटम रह सकता है? क्योंकि आपके पास तो एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा है, लिक्विडिटी, मार्केट की ग्रोथ, रिफॉर्म्स, 2019 के चुनाव, मॉनसून, ये सारी चीजें मार्केट के अंदर हैं। ये बाजार को अभी भी तेजी रखेंगी ना? नहीं, अभी तो बेसिकली जैसे मॉनसून है उसके भी इफेक्ट आएंगे, जीएसटी के इफेक्ट भी जो पॉजिटिव है आना बाकी है, अभी तो शुरुआत है। और विश्व में भी एक तरह से अच्छा माहौल बन रहा है, क्योंकि अमेरिका में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है बहुत कम हो गया है, तो वहां पर भी ग्रोथ मिल रहा है देखने के लिए, और विश्व में करीब सभी मार्केट ऊपर जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल एक अच्छा आशा का माहौल है विश्व में। और भारत का जो रुपया है वो भी दूसरे देशों की जो करेंसी है उसके सामने काफी बढ़ चुका है पिछले 6 महीने में। तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो है उनमें भी एक उत्साह है कि भारत में इंडेक्स भी बढ़ता है और रुपये का भी बढ़ोतरी होता है, तो उनको एक्चुअली डबल मुनाफा होता है। बिल्कुल। चलिए आशीष जी, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, आज आपके लिए भी अहम दिन है, लेकिन दलाल स्ट्रीट पर तो सेलिब्रेशन था ही, हमने जी बिजनेस पर भी सेलिब्रेशन किया। एक ही हफ्ते में देखिए, एक खबर आई, एक एक्सचेंज पर ग्लिच आ गया, और दूसरा जो एक्सचेंज है वहां पर पीक आ गया, उसमें रिकॉर्ड हो गया 32,000 का। लेकिन इन्वेस्टर्स को क्या कहना चाहेंगे आप आशीष? नहीं, कभी भी तेजी का माहौल होता है तो सबको अपने हिसाब से देखना है कि सही इन्वेस्ट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि कई बार तेजी में बहाव में हम बह जाते हैं भावनाओं में। लेकिन हमें हर बार ध्यान रखना कि पैसे हमारे हैं,
कोई गलत जगह पे न इन्वेस्ट कर ले, कोई टिप्स पे इन्वेस्ट ना करें और सही जगहों पे इन्वेस्ट करें। चलिए, शुक्रिया आशीष जी, आज समय दिया आपने। 32,000 के लिए आपको भी बधाई। और आपके एक्सचेंज पे आप जो बेल लगी हुई है ना, वो बेल हमने भी लगा दी है। आज हम भी घंटी बजा रहे हैं लगातार, और 32,000 वाली बेल अब आपको आवाज भी सुनाई देगी, वो 32,000 की बेल को जो आज हम बना रहे हैं। ये घंटी बजी आपके सामने 32,000 की। ऑलराइट, थैंक यू आशीष। राहुल, या सॉरी वी हैड टू इंटरप्ट, बट आशीष वाज इन रश। बताइए राहुल, प्लीज कंटिन्यू। तो जैसे आशीष जी कह रहे थे कि इट इज अ पार्ट ऑफ अ ग्लोबल रैली विच इज लिक्विडिटी ड्रिवन। तो अगर आप दिसंबर 2016 में चले जाए, जब निफ्टी 7900 था, तो हमें लगा था कि अगर ये कैलेंडर ईयर में 12-15% के रिटर्न्स मिल जाएंगे तो अच्छा होगा, लेकिन इट हैज फार एक्सीडेड दैट। इट हैज गिवन यू अ 25% रिटर्न इन जस्ट अबाउट 6 मंथ्स। और अगर आप कंसेंसस अर्निंग्स देखेंगे सेंसेक्स के, तो ये फाइनेंशियल ईयर के 1600 रुपए हैं और FY19 के 2000 हैं। तो दैट मीन्स द सेंसेक्स इज ट्रेडिंग एट 20 times FY18 एंड 16 times FY19। हमारे ब्रोकरेज हाउस पे बाय नो स्ट्रेच इज दिस अ चीप मार्केट टू बी बाइंग, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि न्यू स्टॉक डिस्कवरेशन पे ट्रेड करें, क्योंकि नए मौके नहीं मिलते बाजार में। जो फंड मैनेजर्स को पैसा मिल रहा है वो बेसिकली उन्हीं स्टॉक्स में पोजीशन बढ़ा रहे हैं जहां उनके पहले थे। तो आई एम एक्चुअली वेरी कंसर्न विद द मार्केट वैल्यूएशन वेयर दे आर राइट नाउ, बिकॉज इसके साथ हम 20-25% अर्निंग्स ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। देयर इज वेरी सब्सटेंशियल रूम फॉर डिसअपॉइंटमेंट इफ थिंग्स डोंट गो राइट। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट डे दैट वी हैव निफ्टी ऑलमोस्ट एट 10,000, सेंसेक्स 32,000 है, बट इन्वेस्टर्स को बहुत कॉशन एक्सरसाइज करना चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल नहीं, ये बात आपकी सही है राहुल। स्टॉक्स का सिलेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। शुक्रिया राहुल हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। आशीष चतुर्मोता हैं हमारे साथ, आशीष कुकरेजा हैं, अभिजीत भी हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। 32,000 के पार सेंसेक्स इस समय। क्विकली मिस्टर कुकरेजा, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, क्लियरली ये इंडिकेशन है कि सबका ध्यान हमारी इकोनॉमी, हमारी मार्केट की तरफ है। और जैसे अभी आशीष जी भी बोल रहे थे कि जो या दीपेन भी बात कर रहे थे, जो इनएक्टिव और अनप्रोडक्टिव एसेट से जो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स की तरफ हमारा इकोनॉमी मूव कर रहा है, हमारे इन्वेस्टर क्लास मूव कर रही है, वो एक बहुत बड़ा चेंज है, ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन है। मैं एक ही लाइन में अगर बोलना चाहूँ, मेरी पूरी इकोनॉमी और पूरी कंट्री ट्रांजिशन में जा रही है, तो मार्केट तो जाएगी ही, और वही दिख रहा है। बस हमें थोड़ा समझ से, थोड़ा सूझबूझ से इस मार्केट को प्ले आउट करना है। ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को भी साथ में मूव करना बहुत ज़रूरी है। हम जब ये लेवल्स देखते हैं तो हम वो नहीं देख पाते कि नीचे कितनी चीज़ें मूव हो रही हैं, कितनी नहीं हो रही। ज़रूर मूव हो रही हैं, बट थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए मार्केट थोड़ा अहेड ऑफ टाइम चल रहा है, उसका थोड़ा साथ दीजिए। और उसके आई थिंक दिस ईयर बिलोंग्स टू दिस ईयर किड्स एंड नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, इस बीच आप सीमेंट कंपनीज चल रहे हैं। आशीष, आपकी रिकमेंडेशन भी थी अंबुजा सीमेंट पे, और साथ ही बाजार भी आपकी रिकमेंडेशन थी आशीष चतुर्मोता। अब मार्केट के अंदर इस 32,000 के लेवल सेंसेक्स में सिर्फ 25 पॉइंट दूर 9900 से आपने कुछ और शेयर देखे हैं, क्योंकि ये टफ कॉल हो गई है अब शेयर चुनना भी। आपने कुछ शेयर देखे हैं? डिम्पी, जैसे मैंने कहा और मैं काफ़ी क्लियरली अपने व्यू को बार बार रिकमेंड कर रहा था कि एफएमसीजी पूरा स्पेस बहुत एक बड़ा कंट्रीब्यूशन देगा। और हमने सभी स्टॉक्स की बात की थी, चाहे वो ब्रिटानिया, डाबर, आईटीसी या मैरिको हो। और अब मुझे लगता है कि अगर से आप देखें तो मुझे नहीं लगता कि कोई टफ कॉल है अभी भी, जब तक बाजार अब 9700 के लेवल्स को ब्रीच नहीं करता। जैसे मैंने बार बार कहा, 10,000 के स्तर जल्दी क्रॉस होंगे, और जो आज आपने 32,000 पे किया, शायद वही घड़ी आपकी बहुत ही जल्द आने वाली, जब आप 10,000 के निफ्टी पे भी इसी तरह का एक चैरी मोमेंट दिखाएं अपने सभी दर्शकों को। मुझे लगता है इस समय पे अगर से कोई कॉल मुझे पसंद आ रहा है तो ब्रिटानिया है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिलीवरी का वॉल्यूम इसके अंदर पिकअप हुआ है। 37.10 के एक स्टॉप से पोजीशन बनाई है। 38.20 के टारगेट्स जल्दी इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, ऑल राइट। चलिए मिस्टर चतुर्मोता, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, और उम्मीद है अगली बार आपसे बात करेंगे, तब तक निफ्टी भी अपना काम कर देगा। अभिजीत, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बट इट इज़ अ मोमेंट टू सेलिब्रेट। 32,000 का माइलस्टोन पहली बार सेंसेक्स पर हिट हुआ है, और इनफैक्ट एक बार चलते हैं न्यूज़ रूम, वहाँ से काफ़ी डिमांड है, बाय पॉपुलर डिमांड विल गो टू आवर न्यूज़ रूम, जहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा है इस समय 32,000 का। और
सुमित हमारे साथ हैं जो कि काफी अक्सर ये सब इस तरह का डेटा निकालते रहते हैं, माइनिंग करते रहते हैं। तो सुमित, इस बार तो 9 सेशन लगे हैं सिर्फ 31 to 32,000 में, लेकिन क्या एनालाइज किया आपने? 31,000 से 32,000 पहुंच रहे हैं। इस तरह का एक मूव रहा है, एक्सॉर्बिटेंट गेन कह सकते हैं। कुछ दिन बाद यहाँ पे जो आंकड़ा 32,000 के लेके सब लोग खड़े हैं, शायद एक और कई जीरो होंगे, यानी 10,000 निफ्टी में भी जल्दी आता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक जोरदार तेजी अक्रॉस द बोर्ड सभी सेक्टर्स में आते हुए दिखाई पड़ी, और ऑलमोस्ट जो मार्केट का मूव था एक्सपेक्टेड था शायद कल भी होता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन कल थोड़ा बहुत और आज जरूर एक अच्छी तेजी देखने को मिली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आई मीन देखिए जो एक्साइटमेंट है ना, सुमित विल कम बैक टू यू। हम लोग आते हैं, आप लोग थोड़ा और सेलिब्रेशन की तैयारी कीजिए, तब तक हम आते हैं आपके पास। लेकिन एक चीज है इन लेवल्स पर भी डिम्पी, मुझे याद है कि आपने 2007-8 में भी अगर मार्केट को देखा होता ना, कि उस टाइम एट द पीक ऑफ द बुल रन, और उस समय उन लेवल्स पे था मार्केट, तो वो एट द पीक ऑफ बुल रन ऑल्सो आप देखते थे कि हजार पॉइंट्स का फासला या मार्जिन सेंसेक्स कई बार 4 और 5 सेशन में कवर कर देता था। तो अच्छी चीज ये है जो दीपन भी कह रहे थे और आशीष भी इनफैक्ट कह रहे थे कि इस बार मोमेंटम उस तरह का, मतलब यूफोरिया है मार्केट में, लेकिन वो जिसे हम मैडनेस कहते हैं ना, कि जहां पे आपका चाय वाला, दूध वाला सारे आपको पूछ रहे हैं, आपका ऑटो वाला कि अब कहाँ जाएगा सेंसेक्स, ये यूफोरिया मिसिंग है इस बार, जो कि एक अच्छी चीज है। चलिए आनंद टंडन हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करते हैं। मिस्टर टंडन, मॉर्निंग टू यू, कांग्रेचुलेशंस। सेंसेक्स 32,000। ऑब्वियसली आई मीन जो थियोरी इज कि मार्केट जब पीक पे हो तो आपका कॉशन भी पीक पे होना चाहिए, बट एटलीस्ट जो फ्रॉथ है या फिर एक ओवर ऑप्टिमिज्म है, एक ओवर हीटिंग जिसे हम कहते हैं टिपिकली मार्केट जार्गन में, आपको महसूस हो रही है क्या इस समय? देखिए, जिस तरह से शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं उससे तो साफ जाहिर है कि ओवर इंथुजियाज्म है मार्केट में, यूफोरिया भी है। वैल्यूएशंस का किसी को कोई चिंता नहीं है। अगर आप वॉलेटिलिटी इंडेक्स देखें तो वो एकदम लो पे है, और ये ग्लोबल फिनोमेना, इंडिया में ही नहीं है, सब जगह आप देखेंगे तो इक्विटी मार्केट्स की तरफ सबका रुझान जो है बहुत तेज है। तो डेफिनेटली एक तरह से यूफोरिया है बाजार में। आपने जैसे कहा अभी सड़क पर नजर नहीं आ रहा, वो शायद इसलिए क्योंकि अब सब लोग SIP के चक्कर में पड़ गए हैं, और वो भी अगर आप सोचें तो अगर SIP इज नथिंग बट वन मोर मोमेंटम फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग, क्योंकि अगर आप ETF खरीद रहे हैं तो आप वही शेयर खरीदते जाएंगे जब तक ETF का जो क्रिएटर है उसको चेंज नहीं करता है। तो जो चीज़ ऊपर जाएगी वो चलती जाएगी, और जो नहीं जा रही है वो हिलेगी नहीं। तो ये जो है मार्केट के लिए कोई बहुत अच्छा रुझान नहीं है, क्योंकि इसमें बबल्स फॉर्मेशन जो है वो डेफिनेटली होने वाले हैं, और मेरे हिसाब से कुछ हद तक हो भी चुके हैं। अच्छा, जहाँ पे आशीष, माफ कीजिए मिस्टर आनंद, जहाँ पे बबल क्रिएशन हो चुका है वो कौन सा सेगमेंट है? वेरी क्लियरली जो सबसे बड़ा सेगमेंट इस वक्त है वो बबल ही है। NBFCs के जिस तरह से वैल्यूएशन चल रहे हैं, आप अगर कुछ सालों से मार्केट देख रहे हैं तो एक ज़माना ये था कि लोगों को लगता था कि NBFC में कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है जो कि बैंक में नहीं हो, और NBFCs बहुत पिटे हुए थे। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस वक्त कौन सा ऐसा फ़ायदा आ गया NBFC में जो कि बैंक्स में नहीं है, क्योंकि इनफैक्ट रेगुलेटरी आर्बिट्राज जो पहले हुआ करता था, NBFCs को उतना फ़ायदा नहीं होता था, ज़्यादा फ़ायदा होता था मार्क टू मार्केट या अपना इनकम रिकग्निशन के नॉर्म्स जो थे वो थोड़े से ज़्यादा लैक्स थे, वो सब भी चले गए हैं। बैंक्स भी आजकल जो हैं वो डीप मार्केट में पेनिट्रेट कर रहे हैं, वो भी स्मॉल बैंक्स बन गए हैं, तो वो भी लोकल एरिया में काफ़ी ज़ोर से पेनिट्रेट कर रहे हैं। तो ऐसा कोई पोर्टफोलियो नहीं है जहाँ पे NBFCs को फ़ायदा हो जो बैंक्स में फ़ायदा नहीं हो, बल्कि बैंक्स को ये फ़ायदा है कि लाइबिलिटी प्रोफाइल उनकी उससे कहीं ज़्यादा बेटर है NBFC से। उसके बावजूद जो आप वैल्यूएशन देखेंगे NBFCs का, वो ये दर्शाता है कि यहाँ से जो है ग्रोथ होती ही जाएगी और एक तरफा ग्रोथ हो जाएगी। ये कभी भी मुमकिन नहीं हुआ है, आगे जाके भी नहीं होगा। बिल्कुल। चलिए इस बीच हमारे साथ मिहिर वोरा जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। मिहिर, मॉर्निंग टू यू, कांग्रेचुलेशंस। 32,000 पे सेंसेक्स है, एंड अभी हम आनंद से भी बात कर रहे थे, उनका भी यही कहना था कि ऑब्वियसली वन हैज़ टू बी कॉशियस। आपका व्यू क्या है? बिल्कुल, मार्केट जो है काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और जो रिटर्न्स हमको दिसंबर के लोज से मिले हैं वो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। तो ये जो लेवल है बाजार का इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट लेवल्स एंड वैल्यूएशंस, एक ऐसे मकाम पे है कि एक कंसोलिडेशन या तो होनी चाहिए या तो इकोनॉमिक ग्रोथ के अच्छे न्यूज़ आने चाहिए।
क्योंकि जिस तरह से बाजार ने रिटर्न्स दिए हैं उस तरह से इकोनॉमिक ट्रैक्शन अभी तक दिख नहीं रहा है हमें। सो बेसिकली नाउ इट्स टाइम कि जो इकोनॉमी है वो मार्केट्स को कैचअप करें। एक्चुअली आज अ डे ऑफ विद द सेम नेम। अब इससे पहले फर्स्ट हाफ में हमारे साथ 3 आशीष थे, हमारे साथ 2 मिहिर है। एक तो मिहिर मेरे साथ बैठे हैं और एक मिहिर हमको सामने स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं जिनसे हम बात भी कर रहे हैं। मिहिर, अब मार्केट के अंदर एक और चीज़ है जो इस समय मुश्किल पैदा करेगी, वो है स्टॉक्स का सिलेक्शन। नाउ वी हैव एन लिक्विडिटी ऑन वन हैंड, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है जो म्यूचुअल फंड्स के साथ भी है कि क्या प्लस करें, क्या चुने। ये आरबीआई भी चिंता जता चुका है इस पे। अभी कैसा दिखता है मार्केट का सिनेरियो? ये टफनेस के अंदर भी मार्केट अच्छा चलेगा ना? देखिए, लिक्विडिटी सपोर्ट तो न सिर्फ लोकली है, ग्लोबली भी अभी भी कंडीशंस इजी हैं। तो एफपीआई सपोर्ट जो है इंडिया को आना ही चाहिए। वैसे करीबन 2 महीने से एफपीआई सपोर्ट जो है थोड़ा कम है, लेकिन इट इज़ मोर देन बीइंग मैच्ड अप बाय द डोमेस्टिक इनफ्लोज। बट ओवरऑल गिवन द स्लगिश नेचर ऑफ ग्रोथ इन इंडिया एज वेल एज ग्लोबली, ये जो लिक्विडिटी है वो कंडीशंस तो ईजी रहेंगी। रही बात स्टॉक सिलेक्शन की, अभी भी वैसे देखें तो देर आर सम सब पॉकेट्स वेयर स्टॉक्स हैव बीन बीटन डाउन। फॉर एग्जांपल लास्ट 2 साल से एफएमसी स्टॉक्स जो थे वो अंडर परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अब रॉ मटेरियल प्राइसेस कम हो रहे हैं। टबैको सेक्टर में जो जीएसटी का डर था वो हिसाब से हाई टैक्सेस नहीं आए हैं, तो वहाँ पे थोड़ी वैल्यू क्रिएट हो गई थी ऑन अ रिलेटिव बेसिस। वैसे अगर देखें सब सेक्टर वाइज, स्टॉक वाइज, तो वंस इन अ व्हाइल अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। खैर, इस समय कुछ एक शेयर्स में आपको जरूर दिखा दूं, जैसे कि सिंटेक्स, ये कल भी चल रहा था, आज भी करीब 9% ऊपर है। इंडिया सीमेंट के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, ये ऑलमोस्ट डे हाई पे है। अदानी एंटरप्राइजेस ऑलमोस्ट डे हाई पे आके ये भी कामकाज कर रहा है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए। कल का एक स्मार्ट मूवर था। आज एचपीसीएल, कल ऑयल मार्केटिंग काफी स्ट्रॉन्ग मूव देखे थे, आज एचपीसीएल ने फिर से लीडरशिप ले ली है। आईटीसी आज का टॉप गेनर बन गया, ये मार्केट को भी सपोर्ट कर रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग कि मार्केट के अंदर चौतरफा खरीदारी है। और आज आप एक बार एडवांस डिक्लाइन भी मार्केट के दिखा दीजिए कि इस 32,000 के लेवल पे बाजार दिख कैसा रहा है। बढ़त वाले शेयर्स आपको दिखेंगे वो कहीं ज्यादा है आज डिक्लाइंस वाले शेयर्स के मुकाबले। हमने जो मोटा मोटी आकलन कर रहे हैं, आप देखिए करीब 3 गुना शेयर्स आज ज्यादा है। ये एनएससी के एडवांस डिक्लाइन है, जहां पे अभी 9900 लगना बाकी है, लेकिन सेंसेक्स जहां पे 32,000 लगा उसका इंडेक्स देखिए, यहां पे भी ऑलमोस्ट वही सिचुएशन है, 3 गुना से ज्यादा एडवांसेस हैं। एनएससी के 51 शेयरों में से अगर आप देखेंगे मिहिर, तो 47 शेयर बढ़कर कामकाज कर रहे हैं। सिर्फ 4 ही शेयर ऐसे हैं जहां पे गिरावट है, और वो भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं, कुछ इंफ्राटेल, आईओसी, ओएनजीसी, इंडसइंड बैंक, ये कल चले थे तो इनमें ज्यादा कुछ गिरावट है भी नहीं। तो आज बाजार का पूरी तरफ से पार्टिसिपेशन मार्केट्स के अंदर दिख रहा है। बिल्कुल 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 अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। इस बीच देखते हैं कुछ एक पॉकेट्स ढूंढते हैं जहां पर आज मोमेंटम अच्छा है, क्योंकि देखिए जैसे आनंद भी बता रहे थे कि कई अब जैसे एनबीएफसीज हैं, वहां पर हमने बहुत मुंह देखा है। ऑयल एंड गैस स्पेस को अगर हम देखें, कल भी टुवर्ड्स क्लोजिंग यहाँ पर जो मोमेंटम जनरेट हुआ था ना, वो आज एक्सटेंड हुआ है कुछ एक स्टॉक्स में। मिसाल के तौर पे एचपीसीएल पर हमने काफी अच्छा मुंह देखा है, लेकिन ये थोड़ा सा टेपर ऑफ हो गया है। ये जो मर्जर और इस तरह की खबरें हैं आनंद ऑन ओएमसीज, इस पर प्ले करना चाहेंगे क्या आप? देखिए, बाजार कोई भी चीज़ पे प्ले कर रहा है आजकल, लेकिन प्ले किसके ऊपर कर रहा है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर आप इसलिए खुश हैं कि यहाँ पर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है तो वो नहीं हो रही है। गवर्नमेंट एक कंपनी से दूसरी कंपनी में बेच रही है। अगर आप इसलिए खुश हैं क्योंकि गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट कम हो रहा है, तो ये अभी साफ जाहिर नहीं है कि ओएनजीसी अगर एचपीसीएल खरीदेगा और आईओसी बेचेगा तो आईओसी किसको बेचेगा। अगर वो वापस एलआईसी या गवर्नमेंट को बेच देता है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ तक ऑपरेटिंग इम्पैक्ट का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि 2 कंपनियाँ जो कि रीजनेबली डिसेंट परफॉर्मेंस कर रही हैं, स्पेशली एचपीसीएल, उसमें अगर आप बेच भी देंगे तो उसका परफॉर्मेंस कोई खास हद तक चेंज हो जाएगा। और ओएनजीसी का इस वक्त जो माहौल में ऑपरेट कर रहे हैं कि तेल के दाम गिर रहे हैं, उस माहौल में पूरा कैश निकालना भी सही है, ये भी क्वेश्चन रेज होता है। तो इस पूरे एरिया में खाली एक चीज़ नज़र आ रही है कि 2 कंपनियां मर्ज होकर एक हो रही हैं, वो भी शायद मर्ज नहीं हो, वो एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट टाइप बन के रह जाएं। अगर मर्ज भी हो रही हैं तो एक कंपनी कम हो जाएगी, उसमें क्या चेंज हो जाएगा फंडामेंटली ये खोजना मुझे बहुत मुश्किल पड़ रहा है। मार्केट किस लिए यूफोरिया में, ये अलग सवाल है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है।
ठीक है, खैर इस बीच मैं कुछ एक शेयर आपको जरूर दिखा देता हूँ जो कि बिल्कुल तेजी से चल रहे हैं। आज हमने एफएमसीजी की बात की थी, मैरिको आप देखिए ये करीब 2.5% ऊपर है। आशीष सुबह बता रहे थे चतुर्मोता कि यह शेयर थोड़ा चलेंगे, चल रहा है। आइडिया ये करीब 2.5% शेयर ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। ब्रिटानिया हाई डिलीवरी वाला शेयर था, हमने आपको बताया था 90% की डिलीवरी है, इसमें दम दिखेगा। आज 50 रुपए इसने और जोड़ लिए, ये करीब 1.5% ऊपर दिन के उच्चतम स्तरों पर है। अब कुछ एक ऐसे शेयर जो कि मिड कैप कैटेगरी के अंदर आते हैं। ओमेक्स ऑटो आज का टुडेज ट्रेड है, ये शेयर करीब 6% ऊपर आके भी कामकाज कर रहा है। एक शेयर जो कल मिहिर बार बार देख रहे थे ऑटो एंसिलरी में, वो था रिको ऑटो, ये शेयर करीब करीब 11% ऊपर आके कामकाज करता हुआ दिख रहा है। इन सभी शेयर्स के अंदर आपको ध्यान रखना है। एक शिवम ऑटो भी आप दिखा दीजिए, यहां शेयर के अंदर भी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। तो ऑटो एंसिलरीज के अंदर जो बज है वो लगातार बना हुआ है। सभी शेयर्स ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास आके कामकाज करते हुए। बिल्कुल अच्छा सेलिब्रेशन देखने को मिला है यहाँ पर। और एक बार जो बड़े बड़े जानकार हैं जिनसे हमने बात की, 32,000 पर सेंसेक्स है, रिकॉर्ड लेवल्स पर है। आपको कॉशियस रहना चाहिए, लेकिन क्या इंडियन मार्केट में फ्रॉड है या फिर एक अच्छा रुझान है, इस पर इनका व्यू क्या है, बड़े बड़े दिग्गज सुन लेते हैं एक बार। जहां अभी तक का सवाल है, मुझे ऐसे कोई इंसिडेंट्स नहीं दिख रहे हैं कि बुल मार्केट हैज स्टॉप्ड आउट। तो बुल मार्केट प्रॉब्ली इन माय बेस्ट ओपिनियन हैज many years to go perhaps, and many more new milestones to conquer. So we just have to sit back and wait it. I don't, ये चीज मेरे हिसाब से गलत होती है टू प्रिडिक्ट द टॉप ऑफ द मार्केट, क्योंकि कोई नहीं जानता है जब 92 में बाजार चालू हुआ था 800 से कि 4500 में जाके रुकेगा, या 2004 के बुल मार्केट में 21,000 में जाके सेंसेक्स रुकेगा। ये पहले नहीं मालूम पड़ते, बाद में ही मालूम पड़ता है। तो मेरे हिसाब से इंग्रेडिएंट्स जो फायर बुल मार्केट का शुरू हुआ था 2013 में, वो अभी भी मौजूद है। डेफिनेटली मार्केट में अपस्विंग जारी है, और उसका मुख्य कारण ये है कि एक तो लिक्विडिटी काफ़ी चेज कर रही है, पैसा बहुत आ रहा है। आज दूसरी एसेट क्लासेज में जो है अट्रैक्टिवनेस कम हो गई है या ख़त्म हो गई है, इसलिए जो पैसा पहले रियल एस्टेट गोल्ड में जाता था या डेट में जाता था, पर वहाँ भी ब्याज की दरें कम होती जा रही है, तो बहुत पैसा मार्केट में आ रहा है। एक मुख्य कारण यह है। दूसरा कारण यह कि मैक्रो इकोनॉमिक्स सुधरती नज़र आ रही है। आगे नज़र आ रहा है कि जो सरकार ने वेरियस रिफॉर्म्स किए हैं और जो करने वाली हैं, उससे देश में के विकास में बहुत फ़ायदा होने वाला, और इसका ये मानना है कि उसके कारण कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ेंगी, और इसलिए मार्केट जो है उस एंटीसिपेशन में तेज़ी दिखा रहा है। 2019 तक जो मार्केट की ग्रोथ होगी वो एक ही जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स की ग्रोथ होगी उसके हिसाब से डिटरमिन होगी। उसके आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है कि अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स अगर 13-14% है तो मार्केट आपको आइदर 10-12% देगा या 18-20% देगा, पर उसके ही आसपास होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो भी मार्केट की ग्रोथ है वो 100% कॉर्पोरेट अर्निंग्स के साथ लिंक है। हमारा मानना है कि आने दो साल में कॉर्पोरेट अर्निंग्स 13-14% की ग्रोथ होनी चाहिए, और अभी जीएसटी एंड इंटरेस्ट रेट जो नीचे आ रहे हैं ये सब लेके होपफुली कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ ये रेंज में रहेगी 13-14% के आसपास, और मार्केट का रिटर्न भी इसके आसपास आना चाहिए। The Indian market is not closely correlated to international markets and depends very much on domestic liquidity in India and on economic performance in India. But obviously if the S&P dropped 20%, I think that a lot of foreign investors would be selling Indian shares as well. And so everything is to some extent correlated to the S&P nowadays. The S&P drops 20 points. The next day, Asia tends to be weaker. Not all markets, but it has the tendency to be weaker. Europe tends to be weaker. And so when markets go down, they all go down. लिक्विडिटी भी बहुत स्ट्रांग है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में रिकॉर्ड पैसा आ रहा है, और ये आपने जो पॉजिटिव फैक्टर्स कहे वे भी हैं। तो ये जब दोनों साथ मिलते हैं, अभी तो अर्निंग्स ग्रोथ शुरू नहीं हुआ है, तो अर्निंग्स ग्रोथ भी शुरू हो जाए तो ये शराब जरा ज़्यादा मादक हो सकती है। इसलिए अभी तक तो ठीक है, लेकिन कॉशियस जरूर रहना चाहिए। और अभी बड़े आईपीओज नहीं आए हैं मार्केट के अंदर, ये लिक्विडिटी को अब्जॉर्ब करने के लिए बड़े आईपीओज की जरूरत है। आप देखिए कि कितने बड़े बड़े क्यूआईपी आंख झपकते
हो जाते हैं, चाहे SBI का हुआ कि यस बैंक का हुआ, तो हजारों करोड़ हैं मार्केट से चले गए और मार्केट ने मचक भी नहीं दी। तो वो ये IPOs हो जाना अच्छी बात है। चलिए, तो है प्राइमरी मार्केट में तो मोमेंटम काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। और आनंद, इनफैक्ट आनंद और मिहिर दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। थैंक्स फॉर स्टेइंग विद अस। आनंद, मैं आपसे क्विकली ये जानना चाहूँगा, आज भी आप देखिए जो न्यूली लिस्टेड स्पेस है ना, उन सब में बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आप हुडको को देखिए, CDSL को देखिए, इनफैक्ट जो लिस्टिंग के बाद नहीं चले थे वो स्टॉक्स भी चल रहे हैं। अब इसमें क्या करना चाहिए? इस समय बेच देना चाहिए, एक बार रखा हो तो भले ही लॉन्ग टर्म अच्छा हो फिर भी? देखिए, जो भी IPO भी फिलहाल आया है कोई चीप नहीं आया, ज़्यादातर काफ़ी महंगे आए हैं। उसके बावजूद बाजार जो है उसको 30-40-50% उसको और आगे ले जा चुका है। मुझे लगता है इस वक्त फंडामेंटल से ज़्यादा उसमें लैक ऑफ लिक्विडिटी की इशू है, क्योंकि शेयर्स कुछ कम लोगों के पास हैं और ज़्यादातर प्रोमोटर और जो इनिशियल इन्वेस्टर्स हैं वो बेच नहीं सकते या बेच नहीं रहे हैं। तो इसके कारण ये मोमेंटम में चल रहा है। अगर नए लिस्टिंग का अगर आप बात करें तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जब बाकी थोड़ा सा बाजार में इनका जो स्टॉक है जो थोड़ा सा बढ़ेगा, ट्रेडिंग बढ़ेगी, तो अपने आप वैल्यूएशन थोड़ा सा करेक्ट हो जाएंगे। मिस्टर वोरा, इस समय मार्केट के अंदर एक्चुअली दो चीज़ें चल रही हैं। पहला तो NPA रेजोल्यूशन, यहाँ पे कैसे इसको रिजॉल्व किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट क्लोजली वॉच कर रहा है हर खबर पे, चाहे वो कोर्ट से आ रही है चाहे RBI से आ रही है। सेकंड अर्निंग्स है। इसमें से अर्निंग्स पे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं बाद में NPS पे मुद्दे पर आऊँगा। अर्निंग्स कितनी डिस्टर्बिंग या कितनी हेल्पफुल लग रही है इस पॉइंट ऑफ व्यू टाइम पे जो बाजार 32,000 पे खड़ा हो गया? देखिए, जैसे मैं पहले कह रहा था कि मार्केट ने तो अपना काम काफ़ी हद तक कर दिया है, अब इकोनॉमी को पिकअप करना है। अगर आप पिछले काफ़ी सारे क्वार्टर्स का ट्रेंड देखें तो हमेशा एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो हाई शुरू होती हैं, एंड ओवर द पीरियड ऑफ द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स वी हैव सीन के वो अर्निंग्स डाउनग्रेड हो रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप लास्ट 3 या 4 साल का अर्निंग्स ग्रोथ देखें निफ्टी का या सेंसेक्स का, तो दैट इज़ हार्डली अ फ्यू परसेंटेज पॉइंट्स इन एब्सोल्यूट टर्म्स। तो एनुअलाइज तो कोई अर्निंग्स ग्रोथ है ही नहीं है अगर देखें तो। एंड दिस हैज़ बीन बिकॉज ऑफ अ होस्ट ऑफ रीजंस। एक तो NPA इश्यूज़ हैं बैंकिंग सेक्टर के, कमोडिटीज़ प्राइसेस जो है लास्ट 1 ईयर में नीचे आए हैं। सो वो सब मिला के जो अर्निंग्स ग्रोथ है ओवरऑल मार्केट की दिख नहीं रही है। स्टॉक स्पेसिफिक एंड सेगमेंट स्पेसिफिक ऑफ कोर्स देयर आर मेनी शाइनिंग स्टार्स, बट अगर एग्रीगेट लेवल पे देखें तो ये नहीं हो रहा है। ये क्वार्टर का अगर देखें तो बिकॉज ऑफ द प्रोबेबली इन्वेंट्री रीस्टॉकिंग दैट इज हैपनिंग और दैट हैज हैपेंड इन द लास्ट क्वार्टर, ये क्वार्टर शायद और स्लगिश रहे। लेकिन ये जो 7th पे कमीशन की इम्पैक्ट है कंजम्पशन पे और GST का जो डीस्टॉकिंग का रीस्टॉकिंग होगा, तो ऐसा लग रहा है कि सितंबर क्वार्टर ऑनवर्ड्स ग्रोथ मोमेंटम पिकअप होगा। ठीक है, चलिए, तो खैर मुंह अच्छा है। अब रोज़ हम आपके लिए एक ऐसा शेयर भी लेकर आते हैं जहां पर आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है, लेकिन जो आज सुबह से हम लगातार कह रहे हैं कि थोड़ा सावधान भी रहना चाहिए, तो सावधानी के साथ देखते हैं आज का सुपर शेयर कौन सा है। सुमित, आप रोज आकर पहले तो यही बोलते हैं कि बड़ा मुश्किल होता है, सावधान रहना पड़ता है, ये है वो है, दलाल स्ट्रीट का व्यू कुछ और है। देखिए, इस टाइम शेयर मिलेंगे, चलेंगे भी, लेकिन वो नहीं मिलेंगे जैसे गोवा कार्बन था, 150 रुपए का शेयर 350 रुपए हो गया, ऐसा शेयर नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, इनमें पोटेंशियल है, चल सकते हैं। अगर मार्केट थोड़ा और सपोर्ट करता रहा तो चलेंगे। आज जो शेयर चुना गया है वो मेटल स्पेस से है, इंडियन मेटल एंड फेरो एलॉयज, इम्फा के नाम से ये शेयर जाना जाता है। इसको चुना है, B&K की रिपोर्ट है, इसके आधार पर इसको चुना है। कंपनी मेटल कारोबार के अंदर है, मेजरली फेरो एलॉयज जो है वो बिजनेस है इनका। बड़े पॉस्को जैसी कंपनी जो उनके साथ भी इनका टाई अप है और मेजरली एक्सपोर्ट है। चाइना और कोरिया, ये 2 ऐसी जगह है जहां पे कंपनी मेजरली एक्सपोर्ट करती है। 2 क्वार्टर से लगातार कंपनी ने पिछले 2 क्वार्टर में घाटा दिया था, उसके बाद मुनाफे में, और मुनाफा इतना स्ट्रांगली आया है कि एक अच्छे मार्जिन के साथ, करीब 14% के आसपास के मार्जिन कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर अर्न किए हैं। तो एक स्ट्रांग मार्जिन के साथ कंपनी ने काम किया है। इस क्वार्टर के नंबर इस हफ्ते ही अवेटेड है और अच्छे नंबर आने का अनुमान लगाया जा रहा है। करीब करीब Q1 में 2 से 3% के आसपास ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव होने का अनुमान है और 20 से 25% के आसपास, जो रिपोर्ट्स को रेफर किया उसके अकॉर्डिंग 20 से 25% कंपनी का मुनाफा जो है वो बढ़ सकता है Q1 के अंदर। कैश ठीक है कंपनी के पास, करीब करीब 90 रुपए के आसपास ही कैश EPS है। क्रूशियल चीज ये है
कि कंपनी के पास डेट भी है, लेकिन कैपेसिटी एडिशन की वजह से कंपनी ने डेट उठाया था, तो इसलिए डेट है लेकिन कैश का भी कंपनी प्रॉपर डिप्लॉयमेंट कर रही है। और जिस तरह की प्रमोटरी होल्डिंग है, अच्छा डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है, रिपोर्ट्स को रेफर किएगा, 800 रुपए का शेयर टूट के करीब 500 रुपए की रेंज में आ चुका है, तो अभी भी इसमें पोटेंशियल अपसाइड है। आप देख सकते हैं जो रिपोर्ट्स रेफर की गई उनके अकॉर्डिंग करीब 650 रुपए के टारगेट्स देखे जा रहे हैं। ठीक है, 650 तक का टारगेट के हिसाब से शेयर पे भी आप ध्यान रखें। अभी 550 की कैटेगरी में है, चल रहा है, 3-3.5% ऊपर है, तो फायदा आपको और मिलेगा। ध्यान रखिए शेयर पे। इंडियन मेटल एंड फेरोलॉयज ये करीब 20 रुपए की बढ़त के साथ अब ट्रेड करते हुए दिख रहा है। एक और चीज मिहिर मार्केट के अंदर ये देखने को मिल रही है, आप देखिए फिर से बैंकिंग के अंदर मूव आने लगा है। ये पहले अंतिम बाजी में यानी कि कल की क्लोजिंग में था, और अब दिन के उच्चतम स्तरों पर बैंक निफ्टी वापस पहुंच गया है। आज वीकली एक्सपायरी के साथ ये निफ्टी को 9900 के आसपास भी लेके आ सकता है। सेंसेक्स 32,000 लगा चुका है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, ये 4 सरकारी बैंक है जिसमें अच्छा पुल बैक आ गया, ये लीड कर रहे हैं। और निजी बैंकों में मिहिर आईसीआईसीआई बैंक काफी स्ट्रांगली मूव कर रहा है। आज अभिजीत की रिकमेंडेशन भी थी, 303 का टारगेट है और ये चल रहा है, तो दोनों बैंकिंग के अंदर अच्छा मूव है आज। देखिए एक्सपेक्टेड था भी कि ऐसे लीड करेगा, लेकिन खास चीज ये है कि वो 295 का जो लेवल की हमने बात की थी ना, उसके ऊपर ही होल्ड भी कर रहा है। मिहिर क्विकली एक ऑप्टिमिज्म मार्केट में होने की वजह ये भी है कि अब कल का जो डेटा आया है मैक्रो, स्पेशली रिटेल इन्फ्लेशन का और आईआईपी का, उसके बाद ये व्यू और स्ट्रांग हो गया है दैट देयर हैज टू बी अ रेट कट, और ये अपने आप में एक नया फ्यूल प्रोवाइड कर सकता है बैंकिंग स्टॉक्स को। आप मुझसे बात कर रहे हैं जी? थोड़ा कंफ्यूजन हो गया मिहिर में। हाँ बिल्कुल, ये हमारा काफ़ी टाइम से व्यू रहा है। ये आरबीआई का जो रवैया है थोड़ा एक्स्ट्रा हार्श है, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग है गिवन द स्लगिशनेस इन द इकोनॉमी। काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि क्रेडिट ग्रोथ इज सो स्लो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर्स आर सो स्लो ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो हमारा यही होप रहा है कि आरबीआई जो है थोड़ा और लीनियंट रवैया रखें, और जो रेट कट्स हैं और जो हॉकिशनेस है एटलीस्ट वो थोड़ी कम करें इन टर्म्स ऑफ द अप्रोच। ठीक है, चलिए तो आज इस अच्छे नोट के साथ मिहिर आपका शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, साथ ही आनंद आपका भी शुक्रिया समय देने के लिए आज सुबह सुबह, और आपको फिर से बधाई। और मिहिर ये बधाई आपको भी 32,000, और आपकी शिकायत ये नहीं रहेगी कि मैं ये नहीं बोलता। मैं तो शिकायत करता ही नहीं था, लेकिन मेरे को लगता है आप मेरी शिकायत भी खत्म हो गई, खत्म हो गई होगी। 32,000 के साथ हमने इसको फुल स्टॉप लगा दिया, अब नहीं बोलेंगे। बिल्कुल, चलिए, so all's well that starts well।